देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम इसके बेटा। व्हाट इज द इरेशनल नंबर? सिंपली बेटा, इरेशनल नंबर, देखो बेटा, देयर आर मेनी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल। बहुत से नंबर नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस नंबर सो फॉर ऑल। सभी नंबर रैशनल नहीं होते, कुछ नंबर दूसरे भी होते हैं। यहाँ पर एक वॉल्यूम बेटा, आर फॉर्म बेटा पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर द इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सो यू मे आस्क नंबर विच आर नॉट इन दिस फॉर्म। उन्होंने बताया बेटा, अगर वो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है तो फिर वो नंबर क्या रहेगा? तो वो नंबर रहेगा बेटा इरेशनल नंबर। यानी सिंपली डेफिनेशन ऑफ बेटा इरेशनल नंबर इज you don't be express, you don't be express। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार रेंज में आ जाओ बेटा प्रीति, या फिर से मुझे बेटा फोन करो। रेंज का प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ, बाकी सब दिखाई दे रही है क्या रेंज? बेटा सबको आमचाच बॉल दिसायला रे. माइक होय? माइक त्याच्यानं बॉल दिसायला. या शेजारीला माई में रेंज नहीं है। माइक ऑफ करो। ओम तोशनीवाल, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर हम लेंगे जो बेटा जो P अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस होता है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम उसको क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर। ओके, एंड दे डू नॉट, सिंपली दे डू नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। जो P अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं उसे हम बेटा? इरेशनल नंबर। ये ध्यान में रखना है अपने। अब आगे चलो बेटा, यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है, इरेशनल नंबर बेटा यू डोंट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म बेटा P अपॉन क्यू फॉर्म। ओके, यहाँ पर है कि पाइथागोरस, द पाइथागोरियन इन अ ग्रीस, ये ध्यान में रखना है आपने। पाइथागोरस कोणते? इसका है बेटा ग्रीस, follower of the famous mathematician and beta philosopher of the Pythagoras, where the first discovery of the number which were not rational around 400 BC। इसका शोध किसने लगाया? Who discovered by the irrational number? Pythagoras। ठीक है। This number are called the irrational number, irrational because they cannot written in the form of beta ratio। रेशियो यानी कैसे बेटा? जैसे मान लो 30:2 है, तो हम इसको कैसे लिखते बेटा? 30/2 है ना। रेशियो को हम कौन से फॉर्म में लिखते बेटा? 30/2। और दे बेटा ये हो गया P, ये हो गया Q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो नंबर को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख पाते उनको कहते बेटा इरेशनल नंबर। ये ध्यान में रखना है आपने। देयर आर मेनी मैथ सराउंड बेटा डिस्कवर द इरेशनल नंबर बाय द पाइथागोरियन Hipparchus Proton in all the math। beta Hipparchus has a beta unfortunate end, either beta discovering that under root 2 is a irrational, under root 2 is beta people outside the Pythagorean sect। यानी एक बात ध्यान रखना है, जितने भी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 17, अंडर रूट 19, अंडर रूट बेटा 23, अंडर रूट बेटा 29, अंडर रूट इज 31, अंडर रूट इज बेटा 37, अंडर रूट इज बेटा 39 बेटा, अंडर रूट 37, अंडर रूट बेटा 14। ये जितने नंबर होते हैं ना ऑड नंबर अंडर रूट में आते हैं, इनको कहते हैं बेटा इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इनको? इरेशनल नंबर। ये ध्यान में रखना। तो इससे पता लग गया आपको बेटा जो इरेशनल नंबर डिस्कस किया किसने? पाइथागोरस ने। ये ध्यान रखना।
अब यहाँ पर एक डेफिनेशन हमें दी गई है, irrational number, irrational, it cannot be written in the form p upon q not equal to 0, q not equal to 0, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गए बेटा आपके सभी के? यस सर। सिंपल बोलना है ना, जो जिसको हम बेटा पी अपॉन क्यू फॉर्म में यानी आप न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख पाते उनको हम क्या कहते हैं बेटा, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल देखो बेटा, पाई भी इरेशनल है, 0.111 ये कंटिन्यू बेटा, ये जितने बेटा रूट वाले वैल्यू ये सारे इरेशनल नंबर में आते बेटा। अब ये सिंबल को क्या कहते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर दिस सिंबल? अंडर रूट। अंडर रूट, अगेन इसको कहते हैं बेटा रेडिकल। क्या कहते हैं? ओरिजिनल नेम इज द रेडिकल। रेडिकल। इसको रेडिकल कहते हैं, ध्यान में रख लेना। ओरिजिनल नाम इसका रेडिकल है, हम इसको अंडर रूट कहते हैं। इसके अंदर होता है बेटा रेडिकंट, जो इसके अंदर होता है इसको कहते हैं बेटा रेडिकंट, इसको कहते हैं रेडिकल। ये नई बात ध्यान में रखनी है आपने, जिसको हम रेडिकल कहते हैं और इसका रेडिकंट। नीचे वैल्यू आपको दी गई बेटा, ये सारे लेटर अप्रोक्सीमेटली 420 फॉर बिफोर क्रिस्ट, टेडोरस एंड बेटा सिरिन शो द बेटा √3 जितने वैल्यू बेटा इरेशनल नंबर में होती है बेटा। ये इरेशनल नंबर क्यों है, कैसा है, इसको आगे हम देखेंगे बेटा। अब रियल नंबर हम डिनोटेट करते हैं, आप जानते हो बेटा रियल नंबर हम डिनोट करते हैं बेटा आर से। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द यूनिक रियल नंबर। हम रियल नंबर को काय पर रिप्रेजेंट करते बेटा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें ये दो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक का नेम है बेटा क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन जरूरी है, आर डेडी काइंड, अनेक बेटा जी कैंटर, ठीक है बेटा। इन द 1870s बेटा टू जर्मन मैथमेटिशियन बेटा कैंटर एंड बेटा डेडी काइंड शो दैट corresponding to every real number there is a beta point on the real number line and beta corresponding every point on the number line there exists on the unique real number। यानी उनका बोलने का मतलब ये था बेटा जितने पॉइंट है बेटा, जितने पॉइंट बेटा नंबर लाइन पे आते हैं वो रियल नंबर है, जो रियल नंबर है वही बेटा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी एक दूसरे को रियल, जैसा ये मान लो ये फॉर एग्जांपल मैं 5 लेता हूँ बेटा, ठीक है, ये नंबर लाइन पे ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर का बेटा इसका एंड बेटा कहाँ पर है बेटा, नंबर लाइन पर है। जो रियल नंबर होते हैं बेटा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पे हम उसको रियल नंबर कहते हैं। समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर बेटा हमें ये करना है, ये क्वेश्चन पहले बेसिक कंसेप्ट सुन लो। यहाँ पर आपको दिया गया लोकेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है बेटा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप इधर ध्यान दो बेटा, देखो पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ बेटा आपके सामने, नंबर लाइन बन गई बेटा, ठीक है। क्या करना है बेटा, इसको नंबर लाइन बनाने के बाद में मुझे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी तक आपने कितने किए, 0 1 2, अगर नंबर लाइन पे बताना है तो आप बता सकते हो। मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ मैंने 0 मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 2, मुझे 2 लोकेट करके बताओ, तो बताएंगे सर ये 2 है, लेकिन हमें 2 ने बताना है, √2 बताना है। आप बताएंगे √2 की वैल्यू आपकी कितनी है, तो √2 की वैल्यू अगर आपको ओरिजिनली बताओ बेटा, मैं √2 की वैल्यू कितनी पता है आपको, कोई बता सकता है? हाउ मच इज द वैल्यू बेटा √2? पता नहीं होगी। ओरिजिनल में √2 की वैल्यू बेटा 1.4142 डैश डैश डैश, ये वैल्यू बेटा। अब इसको तुम बताएंगे 1 के बाद में बताएंगे, लेकिन 4142 कैसा बताएंगे, इतनी बड़ी वैल्यू कैसी बताएंगे? इसीलिए हमें जो मैथमेटिशियन है बेटा उन्होंने क्या करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए। क्या दिए देखो, फर्स्टली यू नो बेटा यू रिप्रेजेंट बेटा 0, देखो मैं 0 दे रहा हूँ यहाँ पर बेटा, ठीक है। यहाँ पर मान लो मेरे अंदाज से 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर ने मानना है 1 यूनिट। यहाँ पर मान लो बेटा ये इसको मान लेता हूँ मैं 1 यूनिट, इसको मान लेता हूँ बेटा मैं 2 यूनिट, ठीक है, ठीक है। मैंने एक अंदाज से मान लिया बेटा, इसको इतना मान लो 1 यूनिट, आपको स्केल से लेना है स्केल से लो, या अंदाज से लेना है अंदाज से लो, इसको कोई फर्क गिरता नहीं। तो मैंने इस तरह मान लिया बेटा मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इधर ध्यान दो, √2 रिप्रेजेंट करने के लिए बात ध्यान में रखनी है, 10 तक बात ध्यान में रखनी है।
इसको इतने को मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट। क्या मान लेता हूँ बेटा? क्या मान लेता हूँ? 1 सेंटीमीटर मानो या 1 यूनिट मानो, तो इसको मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ बेटा, ये ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर उतनी साइज लेके, इतनी साइज लेके बेटा मैं इसको इतनी 1 यूनिट मान लेता हूँ। 1 मिनट बेटा, मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको भी क्या कर लेता हूँ बेटा, इसको भी बेटा मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ। कितना यूनिट? 1 यूनिट। ओके, और इसको मैं जोड़ लेता हूँ, बेटा। समझ में आया? अब ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। अब बेटा इसको नेम दे दो पहले, मुझे रिप्रेजेंट करना है √2 आया, आंसर भी कितना आना चाहिए हमारा? √2 ही आना चाहिए। इसीलिए मैंने, और ये हमेशा के लिए बात ध्यान में रख लो आपके दिमाग में, हाइट इज अ 1 यूनिट एंड बेस इज अ 1 यूनिट। समझ में आ गया? इसको नेम दे दो बेटा A, B और C। चलो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे बेटा, क्योंकि आप पाइथागोरस से बिलोंग करता है, पाइथागोरस ने इसको करा बेटा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन बताएगा पाइथागोरस थ्योरम इस पर मुझे? एनीवन? कोई बता पाएगा बेटा पाइथागोरस? तो पाइथागोरस क्या कहता है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यस इज इक्वल टू हाइट का, ए स्क्वायर प्लस है ना बेटा, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भूल गए क्या बेटा? हाइपोटेनियस कौन थी उसकी? AC है। लो बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी है बेटा? AB है, तो ले लो बेटा AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? बेस कितना है? BC है, तो बेस BC का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपके? इतना समझ में आया बेटा? अब AC कितना है निकालना है, तो AC को एज इट इज लिख दो बेटा, AC का स्क्वायर। AB कितना है? AB कितना है देखो बेटा, AB कितना लिया है बेटा हमने? AB 1 यूनिट, तो AB को 1 का स्क्वायर लिख दो बेटा, प्लस BC भी कितना माने बेटा हमने? BC भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हमने ले लिया बेटा 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 और 1 कितने होते हैं बेटा? 2। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2। ये स्क्वायर रूट इधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? AC इज इक्वल टू, यह जाएगा अंडर स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा बेटा? 2। √2 आ गया बेटा √2 आ गया AC, तो हम यहाँ पर ले लेंगे बेटा AC कितना आ गया बेटा? √2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके? Yes, sir. आप क्या कर रहे हैं सुनो, सभी के समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया पहले बताओ मुझे, अगली स्टेप पे आना है बेटा, करके बोलो। सभी के समझ में आ गया? सर फिर अंडर रूट की वैल्यू कैसे निकालनी है सर? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, ये थोड़ा एक बार मुझे ये करने दो। ये इतना समझ में आया कि आपके? मुझे पहले बताओ। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ ठीक है प्रीति, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, वो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना इधर। हाँ वेट, 1 मिनट। हाँ, एक बार मैं थोड़ा दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ बेटा, शुरू रहने दो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऐसा बेटा, नो प्रॉब्लम। ओनली 1 मिनट बेटा।
नेटवर्क थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बेटा, इग्नोर करिए। अभी सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? Yes, sir. वेट बेटा, थोड़ा ये हैंग हो गया सिस्टम। शुरू होगा अच्छे से नहीं होगा। मैं थोड़ा नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, देखो बेटा आवाज clear। देखो बेटा आवाज क्लियर आ रही है क्या एक बार? अभी नेटवर्क चेंज किया बेटा मैंने। Yes, sir. Yes. आई विल शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है लेकिन फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा, हाँ देखो, ये जो √2 है ना बेटा, ये जो √2 है, आपका आंसर था श्रेया। ये इतना तो समझ में आ गया ना आप सभी के, ये कैसा मैंने सॉल्व किया करके। 1 यूनिट क्यों लिया बेटा? क्योंकि Yes, √2 मुझे sir. लाना था, √2 मुझे लाना था, ध्यान में रखना बेटा आपको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान दो, मुझे थोड़ी इसकी जरूरत गिरेंगे बेटा एप्लीकेशन की, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो बेटा ये जो चौक होता है हमारा, ये लेना है और इसको ओ पे रखना है बेटा। जैसा सी पॉइंट है ना हमारा, सी पॉइंट सी पे रखना है। दिखा आपको सी पे दिख रहा है। और ए तक डिस्टेंस लेना है बेटा, उसके हाइपोटेनियस तक डिस्टेंस लेना है। ये दिख रहा है कि आपको? एक बार बताओ मुझे, Yes, sir. दिख रहा है Yes, ना? sir. हाँ, तो ये इतना डिस्टेंस लेना है बेटा और इसको बेटा हाइपोटेनियस से क्या करना है, नीचे मारना है। देखो आर्क मारना है, आर्क, ऐसा आर्क मारना है। मार दे बेटा ऐसा आर्क। ऐसा आर्क मारने के बाद में ये जो आंसर रहेगा बेटा हमारा, ये वाली जो आंसर रहेंगे बेटा, ये रहेगा हमारा √2। ये जो पॉइंट आएगा ना, ये रहेगा हमारा √2। समझ में आ गया कैसा ड्रॉ किया मैंने? ये 1 था बेटा हमारा, 1 यूनिट था, आप जानते हो। ये 1 यूनिट के बाद में, और मैंने आपको बताया था √2 की वैल्यू कितनी आती है। √2 की वैल्यू कहते हैं 4142 1 मिनट बेटा, 1.4142। और ये 1 के बाद में ये आती है बेटा, तो देखो ये 1 के बाद में आ गया बेटा। देखो तो ये जहाँ पर आर्क आएगा बेटा, वहां पर हमारी वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा? √2 रहेंगी। ये ध्यान में रखना है आपने। तो सिंपली बेटा हमने लोकेट कर दिया उसको नंबर लाइन पे। फर्स्टली बेटा यू सॉल्व बेटा पाइथागोरस थ्योरी। ओके, ये समझ में आया कि आपके? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना? Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, अब sir. बेटा मैं वही उसी तरह बेटा मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। ये देखो बेटा, इन्होंने इस तरह ये इसको रिप्रेजेंट किए यहाँ पर। ये वैल्यू देवी हमें यहाँ पर, देखो बेटा ये √2 की ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब मैं √3 को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। किसको बेटा? √3 को। तो √3 को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले बेटा हम √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमने अभी पहले ड्रॉ किए ना। ये देखो, आपने क्या करना है, जब भी आप √3 को रिप्रेजेंट करना है तो वही मेथड, अगर चाहे तो हम इस पर भी कर सकते हैं। चलो इस पर ही कर लेता हूँ मैं बेटा, √3 को रिप्रेजेंट, क्या मुझे बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पाइथागोरस वाले को, ठीक है। नाम यही रखता हूँ। आपने क्या करना है बेटा, ये √2 ही रखना है। समझ में आया? और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का? देखो ऐसा लेना है इसको बेटा। देखो यहाँ पर बरोबर 90 डिग्री का बेटा, ये हाइपोटेनियस पे क्या करना है बेटा, 90 डिग्री को रखना है। दिख रहा है आपको?
हाइपोटेनस पे मेजरमेंट लेना है बेटा, ऐसा इस तरह। ले लिया 90 डिग्री का बेटा, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूं आपको। और 90 डिग्री की लाइन मार लेनी बेटा वहां पर, यानी 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट। हाँ बेटा, ये इतनी बड़ी मैं लाइन मार देता हूँ, बाद में उसको इरेज कर देता हूँ बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, आपने देखिए 90 डिग्री का ले लिया बेटा। तो इतनी बड़ी लाइन लेनी है हमें, सिर्फ उसे क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देना है। 1 यूनिट तक ही लेना है। कितने यूनिट तक? ओनली 1 यूनिट लेना है हमने। कितना यूनिट लेना है बेटा? 1 यूनिट। इतना समझ में आ गया आपको? आपने क्या करना है बेटा, फिर इसे ये पॉइंट पे लाके जोड़ देना है, ठीक है। अब इसको नेम तो देवा है हमने, यहाँ पर देवा बेटा ए, यहाँ देवा है सी, यहाँ पर ले लो डी, यहाँ के ले लो बेटा डी, आपकी मर्जी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा बेटा हमारे इस पे, यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा बेटा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है बेटा, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हाइट ले लो, हाइट क्या है बेटा, ए डी का स्क्वायर प्लस बेस ले लो, बेस कितना है बेटा, ये नीचे वाला देखो, हाँ, ए सी का स्क्वायर। समझ में आया आपके? इतना समझ में आया क्या? देखो ये डायग्राम को ध्यान में रखना है आपने, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब सी डी कितना है बेटा हमें निकालना है, तो सी डी को एज इट इज लिखो बेटा, सी डी का स्क्वायर। ए डी कितना है, ए डी हमारे पास में 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर। ए सी कितना है बेटा, नीचे देखो √2 है, √2 का स्क्वायर। तो सी डी का स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये ध्यान रखना है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बचता सिर्फ 2 बचता है बेटा। कितना बचता है? 2। यहाँ रहेगा बेटा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 कितना होता है बेटा, 3। अब ये स्क्वायर रूट इधर भेज दो बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, आ गया समझ में? तो सी डी आ गया बेटा हमारे पास में √3 आ गया। अब क्या करना है, अपने चौक लेना है, फिर से चौक लेना है बेटा, यहाँ रखना है आयरन टिप, इसको घुमाना है और सीडी का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। इतना मेजर कर लिया बेटा सीडी का, और एक लंब आर्क मारना है बेटा, यहाँ पर ध्यान में रखो, मैं फिर से बता दूं, देखो बेटा ये वाला आर्क बराबर सीडी का लेना है। मैं आर्क मार रहा हूँ बेटा, देखो आप, ठीक है, ये आर्क आ गया बेटा, और ये वैल्यू रहेंगी हमारी √3। कितनी रहेंगी बेटा ये, √3, ठीक है। तो सिंपली बेटा आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बात ध्यान में रखनी है, आप बोलेंगे सर ये आप कैसा ले रहे हो, बरोबर है ये 1 यूनिट के, बेटा ये पहले ठहराए हुए, आपको √2, दो बातें ध्यान में रखनी है, √2 को जब भी रिप्रेजेंट करना है तो 1 यूनिट लेना होता है, √3 जब भी रिप्रेजेंट करना होता है बेटा तो √2 और 1 लेना पड़ता है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। √3 के बाद में बेटा अगर हमें देखना है आगे चल के, आगे बहुत से एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करना होता है। देखो बेटा ये डायग्राम आपको नीचे दी गई है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि आपके, पहले बताओ मुझे। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। अब यहाँ पर सिर्फ बेटा ये जो नीचे का जो एग्जाम्पल है √5 कैसा रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये पूरा हमें कंप्लीट करना है, तो उससे पहले सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1.2 आपको दिया गया, और सिंपल क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं बेटा, ट्रू फॉल्स में देवे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया बेटा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ध्यान में रखना है। उन्होंने 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछे बेटा, हर इरेशनल नंबर ये कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ये बताना है। तो आपको रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने बताया था कल, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिया था आपको। तो सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ बेटा, मैं आई विल टेक द गिव द आंसर।
तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो पहले इरेशनल नंबर लिखो बेटा, यहाँ लिखना है आपने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऑल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस। इरेशनल नंबर क्या बेटा? यहाँ ऐसा लिखो डेफिनेशन, ऑल नंबर्स, यू कैन जस्टिफाई योर आंसर बोले बेटा, ऑल नंबर्स विच कैन नॉट, क्या लिखेंगे बेटा? विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म, यानी बेटा जिसको हम लिख नहीं सकते बेटा इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसा एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर, 0.1011011000 बेटा है ना, ये वाला जो नंबर है बेटा 11 ऐसा डैश कंटिन्यू इरेशनल नंबर है बेटा। और रियल नंबर के बारे में क्या लेंगे बेटा? व्हाट इज इन बाय द रियल नंबर? तो रियल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन सुन लो बेटा, ऑल नंबर, क्या बेटा? ऑल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर आर ऑन नंबर लाइन बेटा एंड ऑल नंबर ऑन नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। तो ये बेटा ध्यान रखना बेटा, ये रियल नंबर का मतलब क्या हो रहा है? जो जितने नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने अभी पीछे देखे हमने रूट 2 को भी रिप्रेजेंट करे, रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करे, बाकी के सिंपल नंबर भी है, जितने नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो सारे नंबर क्या होते बेटा? रियल नंबर होते। और उसमें बेटा ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हमने, इसको भी किए, पाई की वैल्यू ये भी नंबर बेटा हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा एज इरेशनल नंबर्स, क्या लिखेंगे बेटा? आर ऑन नंबर लाइन, क्या लिखेंगे बेटा? नंबर लाइन एंड ऑल नंबर ऑन बेटा नंबर लाइन is real, so बेटा this statement is बेटा true। क्या लिखेंगे बेटा? this statement is बेटा true। सिंपल है। उन्होंने बताया बेटा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, इरेशनल नंबर जितने सब रियल नंबर है, क्योंकि बेटा हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट हमने नंबर लाइन पे किए, आपको पता है ये रूट 2 को रूट 3 को किए बेटा, तो ये ट्रू आएगा स्टेटमेंट ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे चलो, मैं आपको उसका रीजन भी लिख के देता हूँ बेटा, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या इसका? आप चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे बेटा हम उसके। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या पूछ रहा है बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ बेटा रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो पहले नंबर लाइन में एक बना लेता हूँ, पहले आप समझ में आएगा बेटा आपको। सेकंड का एग्जांपल बेटा, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लिया, मैंने एक नंबर लाइन बनाया बेटा, यहाँ पर आपने पता है यहाँ पर मैंने ले लिया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3। अब देखो बेटा वो बता क्या क्वेश्चन है बेटा, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म बेटा रूट एम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सुनो मैं एक नंबर ले लेता हूँ रूट 4, रूट 4 का स्क्वायर रूट निकलता है ना बेटा, रूट 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, Yes, sir. क्यों 2. निकलता है? लेकिन बट रूट 3 का कितना है बेटा? 1.73 है। देखो ये नंबर अगर देखिए बेटा, विच इज अ नेचुरल नंबर, हम इसको कहेंगे बेटा विच इज नेचुरल नंबर। और नीचे वाला क्या है बेटा? विच, Irrational number. हाँ विच डू नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो दोनों रूट वाले, दोनों रूट है, एक नेचुरल नंबर आ रहा, एक इरेशनल नंबर आ रहा, यानी नेचुरल नंबर नहीं है 1.73 नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है बेटा, एम इज अ नेचुरल नंबर। उनका बोलने का मतलब है अंडर रूट एम में बेटा जितने हम रिप्रेजेंट करेंगे सब नेचुरल नंबर है, लेकिन सब नेचुरल नंबर नहीं होते, जो पॉइंट में आता बेटा वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है।
√4 का जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो नेचुरल नंबर, जैसा मान लो √25 5, √36 6, √49 7, ये सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन √3 नहीं है, √7 नहीं है। तो उनका बोलने मतलब था बेटा जितने रूट में हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे वो सारे नेचुरल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया आपके, ये पॉइंट समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यानी उनका बोलने मतलब था बेटा जितने रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे वो सारे नेचुरल नंबर रहेंगे। नेचुरल नंबर के लिए एक शर्त होती है, नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं आता, लेकिन कुछ वैल्यू बेटा √3 √2 ये पॉइंट में आते हैं, इसलिए बेटा ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये फॉल्स है बेटा। ठीक है, यू टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, यू टेक द स्क्रीनशॉट। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मुझे कॉल आया, 1 मिनट। हाँ